पढ़ रहे हैं। चलो वेलकम बैक। हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, और उसमें हमने वो सारे केसेस कर लिए। मेरे हिसाब से एक ही केस बचता है, वो है अगर क्वेश्चन में आपको गुडविल नहीं बताई है बट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। यस सर। एक केस बन सकता है हिडन गुडविल का। हालांकि उतना अच्छा नहीं है ये चीज, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली भाई सीधे नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर उसको सीधे बोलेंगे हमारे गुडविल में तू उस हिसाब से दे दे। बट थ्योरेटिकली हम एज्यूम करते हैं एक और केस है जहां पे आपको एग्जैक्टली गुडविल नहीं दिया हुआ और आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। उस कंसेप्ट का नाम है हिडन गुडविल। कंसेप्ट बहुत आसान है बट उतना लॉजिकल है नहीं, ठीक है ना। क्यों? प्रैक्टिकली तो यार सीधे आप बता दोगे ना कि भाई आपकी गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है और कितनी गुडविल है, और सीधे पार्टनर को बोलो कि भाई इतनी गुडविल लाओ, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये दिक्कत नहीं आएगी। पर थ्योरेटिकल लाइफ में ऐसा ही मैंने एक एजम्पशन डाला है कि आपको हिडन गुडविल निकालनी पड़ेगी। अभी एग्जाम में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए, तभी मैं इसको दिखा रहा हूँ। अब इसमें फंडा क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है। इसमें इनफैक्ट हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आपको क्वेश्चन से समझा दूंगा ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 26 पे आ जाओ। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल 50,000 एंड 20,000। तो दो पार्टनर है ए और बी, इनकी जो कैपिटल है वो है 50,000 और बी की कैपिटल है 20,000। दे एडमिटेड सी, इन्होंने सी को एडमिट किया और उसको कितना शेयर दिया, दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। अच्छे से समझ लो क्वेश्चन को। ए और बी दो पार्टनर है, ए की कैपिटल है 50,000, बी की कैपिटल है 20,000, और उन्होंने सी को लाया 1/5। और उसको बोला कि तेरे को हम कितना शेयर देंगे, 1/5। सी ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल, सी ने कैपिटल कितना लाया, 20,000। 20,000। यूज जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल। आपको बोला है, इतना ही क्वेश्चन दिया है और बोला है भाई गुडविल की एंट्री करो। आपने बोला भाई गुडविल के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमें बोला जाता था वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है, ये बोला जाता था। हम्म। या तो बोला जाता था वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बोला जाता था, या तो बोलता था कि ये अपना शेयर ऑफ गुडविल कितना ला रहा है। दो में से एक चीज दी गई थी, यही था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन दिए थे, या तो आपको बोलना गया था कि भाई फर्म की गुडविल सपोज 1 लाख है, तो ये अपना गुडविल का पैसा लाएगा, तो फिर आप उसकी एंट्री करते थे भाई वो न्यू पार्टनर लाएगा, वो सेक्रीफाइसिंग लेट पार्टनर लेंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग टू। या तो ये नहीं दिया था, सिर्फ बोला था वैल्यू ऑफ द फर्म की गुडविल, तो आप वहां से निकालते थे उसका शेयर कितना होता है। या तो सीधे क्वेश्चन में आपको शेयर ऑफ गुडविल दिया था। तो यहाँ आपने देखा सिर्फ बोला है कि भाई उसने कैपिटल के नाम पे 20,000 लाया और आपको बोला गुडविल की एंट्री करो। इतना ही क्वेश्चन दिया है, तो इसमें गुडविल कैसे निकालेंगे ये क्वेश्चन आ जाता है। समझ आई बात? डाउट समझ आया आपको? पहले ये समझो, क्या आपको डाउट समझ जी आया, सर। डाउट क्या है, प्रॉब्लम क्या है। हम्म। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे वहां पे या तो गुडविल आपका फर्म दी गई थी, तो उससे आप प्रॉफिट शेयर रेशो करके कि उसको कितना लाना है वो पता चलता है, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया था कि भाई इसको गुडविल इतनी लानी है। यहां तक कोई डाउट नहीं था। बट आज आपको बोल रहा है कि गुडविल की एंट्री करो और गुडविल के बारे में बोला नहीं है। तो दिस इज द केस ऑफ हिडन गुडविल। दिस इज द केस ऑफ हिडन हिडन गुडविल। गुडविल। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले करते हैं कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल के फॉर्मूला आप लिख दो। हम हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, इसमें स्टेप नंबर 1 आपने करना है, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म का कितना कैपिटल होना चाहिए, वो कैसे है, विच इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। किसके बराबर होता है, न्यू पार्टनर्स न्यू कैपिटल इनटू पार्टनरशिप। रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर्स। मतलब अगर ये बंदा, उसको बोल रहे तू कैपिटल के लिए 20,000 ला, सिंपली हम्म। बात है। अगर उसको बोल रहे तू कैपिटल के लिए 20,000 ला, तो मुझे बता टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए फिर। टोटल कैपिटल होनी चाहिए 20,000 इंटू 5, क्योंकि उसको 1/5 मिल रहा है शेयर। अगर ये 1/5 के लिए 20,000 ला रहा है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए फिर, 1 लाख। 1 लाख। जी यार आप सर। हाँ। इसको बोल रहे हो, आप इसको बोल रहे हो कि भाई तू, तेरे को हमने शेयर दिया है 1/5, उसके लिए तू कैपिटल ला 20,000। तो अगर ये 1/5 शेयर के लिए 20,000 कैपिटल ला रहा है,
तो टोटल शेयर कितना, टोटल शेयर के हिसाब से कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 20,000 इंटू 5, क्योंकि 20,000 इंटू 5 होता है 1 लाख। 1 लाख का उसको 1/5 लाना है कैपिटल, तो 1 लाख का 1 लाख 20,000 ला रहा है वो। यहाँ तक समझ आया बात? जी सर। यहाँ तक समझ आया? नहीं बट सर। बट अगर हम देखेंगे, ये तो हमने निकाला कि भाई टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जो है वो होना चाहिए 1 लाख। उसमें से आपको लेस करना है, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट combined capital of all the partners, combined capital of all the partners। बहुत ही सिंपल है ये। combined capital of all the partners कितना होगा, a प्लस b प्लस c, विच इक्वल टू a की कैपिटल कितनी है 30,000 50,000, b की कैपिटल कितनी है 20,000 प्लस 20,000, 20,000 c की कैपिटल कितनी है 20,000, टोटल कैपिटल कितनी होगी 90,000 90,000। स्टेप 3, गुडविल इज इक्वल टू स्टेप a माइनस स्टेप b, 1 लाख माइनस 90,000 इज इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू 10,000। उतना लॉजिकल कंसेप्ट ये नहीं है, बट एक तरीका है गुडविल निकालने का यही, क्योंकि मैं वही अगेन बात बोल रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, प्रैक्टिकली ऐसा लाइफ में कभी नहीं होगा। प्रैक्टिकली सीधे आप बोलोगे गुडविल क्या है। इसके पीछे अगर मैं थोड़ा लॉजिक पे जाऊंगा वो भी मैं समझा दूंगा, बट पहले मेथड को देखो, क्या आपको हिडन गुडविल निकालना आएगा? बहुत आसान है, 3 स्टेप में आप गुडविल को निकाल सकते हो अगर गुडविल नहीं दिया है और आपको ये जो गुडविल निकली है फर्म की निकली ना? हाँ ये फर्म की निकले बेटा, ये फर्म की गुडविल निकली है। इसको लॉजिकली समझ लो, क्या बोलते हैं कि भाई हम देखेंगे नए पार्टनर को कितना बोल रहे हैं कैपिटल के लिए ला, उसको बोला हमने 20,000 ला। भाई अगर हम उसको बोल रहे हैं तो कैपिटल के लिए 20,000 ला और उसका शेयर है 1/5, तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी फिर? सीधी सी बात है ना, हम उसको बोलेंगे तू इतनी कैपिटल ला, तो वो उसके शेयर के हिसाब से लाना पड़ेगा ना कैपिटल, हाँ। उस हिसाब से फिर 1 लाख रुपया होनी चाहिए थी टोटल कैपिटल। ठीक। पर जब आपने निकाला, आप टोटल कैपिटल ए की, बी की और इस नए पार्टनर की ऐड कर रहे हो, वो अगर इससे कम निकल रहा है, वो निकला 90,000, इट मींस जो एडिशनल जिसको हम बोल रहे हैं कंपल्सन करने, वो क्यों है, बिकॉज फर्म की गुडविल है, तो उसका हम बोलते हैं कि गुडविल कितना है, जो स्टेप ए में आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकली उसमें से हम माइनस करते हैं जो एक्चुअल कैपिटल है, दैट इज द गुडविल। हालांकि ये उतना लॉजिकल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बात आएगी कि अब वैल्यू ऑफ द गुडविल कितना निकला 10,000। अब उसको गुडविल का पैसा अलग से लाना पड़ेगा, गुडविल का शेयर उसको कितना लाना पड़ेगा ऑफ सी। अब उसको इस 10,000 का अलग से लाना पड़ेगा 1/5, इसको 2,000। बट सिर्फ वो नहीं ला रहा है क्वेश्चन में, तो अब हम उसके करंट अकाउंट को या उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट 2,000। और ये किसको मिलेगा, ये सेक्रीफाइस पार्टनर को मिलेगा उनकी सेक्रीफाइस रेशियो में। क्वेश्चन अगेन साइलेंट है, तो एज्यूम किया जाएगा कि वो, क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम एज्यूम करेंगे कि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो भी साइलेंट है तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो इक्वली कर रहा होगा, ठीक है। कोई एजम्पशन है नहीं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कोई हिंट भी नहीं है, ओल्ड रेशियो भी नहीं दिया है, यहाँ पे एजम्पशन एक लेके आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। इट्स एज्यूम्ड the old profit share ratio was 1:1, so their sacrifice will be 1:1, they will be getting this share 1:1। यहाँ पे किसी को ये गलती नहीं होनी चाहिए, पहले ये करो, A is capital account 1,000 to B is capital account 1,000। यहाँ पे पहले हमने निकाला गुडविल कितना है, तो गुडविल निकला जितनी टोटल कैपिटल होनी चाहिए माइनस जितनी एक्चुअल में कैपिटल है, तो वो निकला आपका गुडविल। इस गुडविल का आप उसको लाना पड़ेगा 1/5, बट सिंस वो नहीं ला रहा है क्वेश्चन में, तो सिर्फ पूरा कैपिटल का ला रहा है, तो उसके हम करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये वो केस बनेगा जहां पे आप पार्टनर गुडविल का पैसा अलग से नहीं ला रहा है, तो उसकी कैपिटल को या उसकी करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों? जी सर। जी सर। यस सर बाय चांस अगर हमें ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हमें एजम्पशंस मेंशन करने हैं? भाई कोई भी क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन में कुछ चीज नहीं दी है तो आपको एजम्पशंस मेंशन करनी पड़ेगी। ये मैंने पहले बोला है ना, देखा पता नहीं आपको क्यों नहीं याद है, ये मैंने पहले भी बोला है एक लेक्चर में कि अकाउंटेंसी में एक रूल याद रखो, आप कभी फंस सकते हो, रीजन बीइंग क्वेश्चन में कुछ चीजें नहीं दी है, वहां पे एक ही तरीका होता है, आपको एजम्पशंस लेनी पड़ती है, ठीक है। वो एजम्पशंस को मेंशन करें, यहाँ पे भी देखो बुक वाले ने वर्किंग नोट में मेंशन किया है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइस इट इज अज्यूम्ड दैट equal it is assumed as equally sacrificed by old partner since 3 days of his current account is debited as per AS 26, ठीक है। यस। अब इससे पहले एक केस है, केस नंबर 8।
केस नंबर 8 अगर आप देखोगे, ये क्या बोल रहा है, ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट हैव गुडविल बट न्यू पार्टनर हैज गुडविल। ये आपको और किसी बुक में नहीं मिलेगा, इन्होंने इस बुक में डाला है, बट इन्होंने जो आंसर भी दिया है इस केस का, मैं इससे एग्री नहीं कर रहा हूं। तो केस नंबर 8 आप अपनी बुक में काट दो, ठीक है। केस नंबर 8 आपको नहीं करना है, क्योंकि मैं इसका सही तरीका बताऊंगा, सही तरीका क्या होना चाहिए, बट आपको तब भी नहीं ये करना, क्योंकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, खुदा ना खास्ता, तो वो यही आंसर डालेंगे, क्योंकि उनको भी ये आइडिया नहीं होगा, वो सीधे यहाँ से आंसर देखेंगे। मैं बताता हूँ ये क्या गलती कर रहे हैं, मैं आपको बता डिस्कस करने के लिए, कि ऐसा ना हो कि आपको लगेगा सर ने छोड़ा, बट केस नंबर 8 में जो इन्होंने सोल्यूशन किया वो गलत किया, ठीक है। मैं डिस्कस करता हूँ केस को, ये क्या बोल रहे हैं, पहले हम लॉजिकली खुद से सोचेंगे क्या होना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहे हैं दो पार्टनर थे ए और बी, इनकी एक पार्टनरशिप फर्म थी, इन्होंने सी को लाया, ठीक है। जी। सी ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहा था, ए और बी भी आपस में बिजनेस कर रहे थे, बट ए और बी जो थे ये लॉस में थे। जब ये लॉस में थे, इट मींस इनकी कोई गुडविल नहीं है ना? बट उल्टा क्या है, सी प्रॉफिट में था, सी की गुडविल है। होगी। अब इन्होंने सी को बोला कि तू हमारे साथ ही बिजनेस कर ले। अब ठीक। मुझे बताओ क्या होना चाहिए। सपोज इसकी गुडविल है 40,000, इसकी फर्म की या इसकी बोलो, इसकी गुडविल की वैल्यू है 40,000। अब ये दो इसके साथ मिल रहे हैं, पार्टनरशिप हो रही है, जैसे भी हो रही है, बट इसकी गुडविल कैसे होगी उस डेप्थ में भी नहीं जा रहा हूं मैं। सपोज इसका भी बिजनेस था, आप उसके बिजनेस को इसके साथ मर्ज कर लिया, अब इसकी गुडविल थी 40,000, न्यू पार्टनर की गुडविल थी। अब कायदे से क्या होना चाहिए, ये दो इसको कंपनसेट करेंगे, ए और बी सी को कंपनसेट ए करेंगे। और बी सी को कंपनसेट करेंगे। हम्म। अब मुझे पता लॉजिकली, अगर ए और बी कंपनसेट करेंगे, कितना कंपनसेट करेंगे। सपोज इसका शेयर था, इनका शेयर था 3:2, ठीक है, हम्म। और इसको इन्होंने 3/5 शेयर दिया फर्म में। लॉजिकली समझ लो, अब इन्होंने 3/5 इसको दिया, तो पीछे बचा 2/5, 2/5 ए और बी शेयर करेंगे। अब मुझे बताओ, गुडविल का शेयर जो है सी देगा ए और बी को, कि ए और बी कंपनसेट करेंगे सी को, तो पहले ये बता दो। सर ए और बी कंपनसेट करेंगे सी को। मुनजा, हम्म। क्या होना चाहिए। इसकी गुडविल है, उनकी गुडविल कुछ नहीं है। अब नया पार्टनर आ रहा है ये बिजनेस में, गुडविल इसकी है, इसकी नहीं, इनकी नहीं है कोई गुडविल, तो कौन किसको कंपनसेट करेगा। सर सी को तो लॉस हो रहा है ना, क्योंकि उसकी गुडविल का हिस्सा तो अब ए और बी भी लेंगे ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं मुनजा को भी पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन। हाँ मुनजा बेटा, हाँ कोई जी और। सर, ए और बी कॉम्पेंसेट करेंगे इसको, ए और बी कंपनसेट करेंगे सी को। क्योंकि वो उस अब उन्हीं मुझे की बताओ, गुडविल ए पे और पैसा बी को, करेंगे। ए और बी को कितना मिलेगा इस 40,000 में से। 40,000 में से। सर ए और बी को मिलेगा 40,000 में से 2/5 ना, हम्म। कितना हो गया, 16,000। हम्म। क्योंकि इसको जब 3/5 है, तो ये 3/5 तो 40,000 का लेगा ही फ्यूचर में। ये सारा ऐसे समझो, ये सारा 40,000 सी का था। ठीक। अब इसको, इसका शेयर है 3/5, मतलब फ्यूचर में भी जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसको 24,000 तो मिलेगा ही गुडविल का। ठीक बट ठीक, बाकी बी 16,000 जो है वो ए और बी को मिलेगा, तो ए हम्म। और बी कंपनसेट करेंगे 16,000 किसको, ए सी को। सी को। बट किस रेशो में करेंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जो इनका अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा ना, उसमें करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो में नहीं करेंगे। क्यों, अब विजुअलाइज करो इस चीज को, कि भाई फ्यूचर में ये जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो ये ए और बी को मिलेगा, किस रेशो में मिलेगा, जिस रेशो में वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। तो सबसे पहले इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा। अब ए और बी का था 3:2, अब उसको मिला 3/5, सी को मिला 3/5, रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 2/5। 1 - 3/5 इक्वल टू 2/5। तो ए शेयर कितना है, 2/5 का, उसका कितना शेयर था, 3/5, 3 × 2 = 6, 6/25। और बी शेयर कितना है, 2/5 का, 2/5, 4/25। तो इट मीन उनका शेयर है 6:4, विच इज इक्वल टू 3:2, ठीक है। तो उनका नया शेयर, नया रेशियो क्या निकला, 6:4, और उस बंदे का कितना था, 3/5 था। 3/5 को करोगे तो क्या करेंगे, 5/5 करेंगे,
तो 15/25। तो ये नया रेशियो है 6:4:15। तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 6:4:15 में हो जाएंगे, यही होगा नहीं होगा? तो इसको तो अपना मिलेगा 40,000 का, 40,000 का 15/25 तो मिलेगा इसको। प्रॉब्लम क्या है, ये 10 हिस्से जो है वो इसको नहीं मिलेंगे, ये 10 हिस्से इसको 25 में से नहीं मिलेंगे। वो कितना हुआ? 16,000। 16,000 इसको नहीं मिलेगा, तो वो 16,000 कौन बियर करे देगा इसको? ए और बी। तो ए बियर करेगा 16,000 इंटू 3/5 और बी देगा 16,000 इंटू 2/5। कितना हो गया? 16,000 के 5 हिस्से करो। 9,600। 9,600 और ये 6,400। हाँ। तो एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सी इज कैपिटल अकाउंट। सी को ये 16,000 देंगे, ये 9,600 देगा, ये 6,400 देगा। अब बुक वाला क्या गलती कर रहा है? बुक वाला बोल रहा है कि उसको मिलेगा 40,000 का 3/5, सॉरी 40,000 का, वो बोल रहा है उसको मिलेगा 40,000 का 3/5 मिलेगा। वो इतना बोल रहा है, मैं इससे एग्री नहीं कर रहा हूं। क्यों? अरे उसका शेयर 3/5 है, तो ये 40,000 का 3/5 इसको फ्यूचर में मिलेगा ना। इसको समझने की कोशिश करो, बुक वाला कहां पे गलती कर रहा है। बुक वाला बोल रहा है कि इसको 40,000 मिलेगा, 40,000 का 3/5 वो कंपल्सरी करेंगे। नहीं, उनको कितना शेयर मिल रहा है? उनको तो 2/5 मिल रहा है ना। वैसे देखो, जब ये आ रहा था तो इसको कितना मिल रहा था? 2/5 या 3/5, तो ये 3/5 देता। बट जब वो आ रहे हैं, वो अब उनको देना है, वो कितना देंगे? जितना उनको गेन हो रहा है। उनको गेन टोटल कितना हो रहा है? 2/5। उसमें से भी उसको हो रहा है 3/5 और दूसरे को होता है 2/5। मतलब अगर 5 हिस्से उसके करते हैं, उनके शेयर का करेंगे, तो यहाँ पे ये गलती कर रहा है। ये बोल रहा है इसको देंगे वो 3/5, इसको 3/5 नहीं देंगे, क्योंकि अरे उन बेचारों को तो 2 ही हिस्से मिल रहे हैं ना, 3 तो इसको मिल ही रहे हैं। कल को अगर ये 40,000 बिक जाएगा तो इसको कितना मिलेगा? कल को 40,000 का 3/5 24,000 इसको मिलेगा ही मिलेगा। नुकसान कितना होगा इसको? 16,000। वो 16,000 आज इसको देंगे। कौन देगा? ए और बी, जिस रेशो में उनका गेन हो गया। मतलब वो बेसिकली क्या होगा, उनका जो प्रॉफिट शेयर रेट होगा नया, क्योंकि उसी रेशो में ये फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस वेक्रीफाइस नहीं निकालना है मेरे लॉजिक के हिसाब से। यहाँ पे सिंपली जो ए और बी का प्रॉफिट शेयर होगा उस रेशो में इसको कंपल्सरी करेंगे। क्यों? उस रेशो में फ्यूचर में जब ये गुडविल बेची जाएगी, सपोज ये अगले दिन गुडविल बेची, अगले दिन गुडविल अगर बेची हमने, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 6:4:15 में। आज हमने पार्टनरशिप कर रही, अगले दिन हमने बेच दिया, तो अगले दिन ये 40,000 दिख जाएगा, तो ए को कितना मिलेगा? बताओ ए को कितना मिलेगा? 40,000 इंटू 6/25। यही होगा 9,600। यस कैलकुलेटर सुना आसान भाई? जी सर। अब मुझे बताओ, ए को मिला 96, इसको मिला 6,400, इसको मिला 24,000। मुझे बताओ इन 40,000 में कायदे से ए और बी का कुछ होना चाहिए था आंसर दो, ना ना क्योंकि ये तो उनका था ही नहीं, ये सी का था। ना। तो सी को 24,000 ही मिल रहा है, तो 96,000 अगर कल ए को मिलेंगे, तो आज हमने ए को डेबिट कर लिया पहले ही। तो हमने तो आज डेबिट किया ए को, कल उसको मिलेगा, अल्लाह अल्लाह खैर चलाए। यहाँ पे मिलेगा उसको 9600, यहाँ पे पहले ही उसे डेबिट किया। बी को कल को 6400 मिलेगा, बी से आज ही दिया। इसको 40,000 मिलना चाहिए था सी को, तो हमने आज इसको 16,000 दिया। जब गुडविल बिकेगी तब उसको 24,000 मिलेगा। ठीक है? जी सर। जो सर कर रहा है, सर हाँ सर जो ये ए एंड बी जो है ये लॉसेस में जा रहे हैं, सी क्यों करेगा कॉम्पनसेशन जब ये लॉसेस में जा रहे हैं? सी कंपनसेट नहीं करेगा, सी को ये लोग कंपनसेट करेंगे बेटा। सी कहाँ यस कंपनसेट कर रहा है? सी को हम दे रहे हैं ना भाई। सी की गुडविल 40,000 थी, अब ए और बी के साथ मिल रहा है, ए और बी इसके साथ मिल रहे हैं, ऐसे समझ लो। अब यस सर ए और बी इसको कंपनसेट करेंगे ना, तो हमने ए और बी को डेबिट किया, सी को क्रेडिट किया। सी को तो क्रेडिट किया, सी कहाँ कंपनसेट कर रहा है? ए और बी कंपनसेट कर रहा है, क्योंकि वो लॉस में है। यस सर यस सर समझ सकते हैं? तभी हाँ चलो ठीक है, गुडविल का हमारा हो गया। गुडविल के जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। और
आई वांट कि हर बच्चे को एक क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, वो मैं कल के चैप्टर में, कल के लेक्चर में दिखाऊंगा। हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम बहुत स्लो जा रहे हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जैसे हमने पढ़ा था रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जब चेंज इन पीएसआर हो जाएगा तो ओल्ड पार्टनर में लड़ाई हो सकती है कि भाई वो एसेट इतने का है, इतने का है, वहां से इतना प्रॉफिट होना था जो बुक्स में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमने बोला था भाई लास्ट में जितना भी प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। जी सर। अब मुझे बताओ, अगर एडमिशन हो गया पार्टनर का, अगर हम्म। एडमिशन हो, अगर एडमिशन हो गया पार्टनर का तो कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया तो बात वही आएगी, भाई जो एसेट्स है आज की डेट में उनको रिवैल्यू करेंगे, और रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशो में? ओल्ड ओल्ड। रेशो। जैसे वहां हो रहा था भाई ये पुराने प्रॉफिट या लॉस है, इनको पुराने रेशो में बांट लो, आगे जो होगी देखी जाएगी, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन हमने ऑलरेडी किया था, कुछ मुश्किल है इस बात का? द आंसर इज नो। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन के बाद नया टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स। तो उसमें क्या करेंगे भाई, ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। हम्म। बट अगर उन्होंने बोला कि हम बुक्स में वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, बुक्स में रखेंगे उनको एज इट इज, तो उस केस में क्या होगा, गेनिंग पार्टनर कंपल्सरी करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, चाहे वो रिवैल्यूएशन का हो या वहां पर हो। जो उधर था ट्रीटमेंट अब बिल्कुल सेम है, सिर्फ गुडविल था जो हमें डिटेल में पढ़ना था, बाकी वही था जो हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, ठीक है। यस सर। मुन्ना ने जैसे यस सर बोला, सबका आंसर आना चाहिए, समझ आया क्या? क्योंकि अब मैं कोई नया कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने बोला रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त जो ट्रीटमेंट हो रहा था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का, जो ट्रीटमेंट हो रहा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, जो ट्रीटमेंट हो रहा था किसी और वर्क्स में कंपल्सन लायबिलिटी का, जो ट्रीटमेंट हो रहा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, जो ट्रीटमेंट होता है एक्यूमुलेटेड लॉस का, वही सब एडमिशन भी होगा, वही सब रिटायरमेंट होगा। सिंपल सी बात है भाई, ये ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में मिलना चाहिए। बट अगर वो जी सर। बोलेंगे कि हम बुक्स में नहीं छेड़ेंगे इस चीज को, तो उस केस में, अब क्योंकि ये फ्यूचर में किसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उस केस में गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। यस हाँ। तो मुझे आप यस सर। समझाना नहीं है रिवैल्यूएशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो टाइम जाया नहीं कर रहे हैं। अब सीधे आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 27 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 27। 27। A and B admitted their friend C in their firm. ए और बी ने एडमिट किया दिया उनके फ्रेंड सी को फर्म में। द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन टुक प्लेस, पास नेसेसरी रिवैल्यूएशन एंट्री। आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन एंट्री करनी है, तो कोई अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना है, जर्नल एंट्री करनी है। तो हम इसको करेंगे ताकि हमारा जर्नल जो है वो रिवाइज हो जाएगा। नंबर ए, मैं जिस बच्चे को पूछूंगा वही आंसर देगा। बिल्डिंग 1,80,000 एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो बिल्डिंग का जो बैलेंस शीट में ऐसे दिख रहा था 1,80,000, अब डिसाइड किया पार्टनर ने कि भाई बिल्डिंग की वैल्यू 1,80,000 नहीं मानी जाएगी, बल्कि 1,80,000 एप्रिशिएटेड बाई 20%, 20% से इसको बढ़ाना है। नातिका मुझे बताओ, अब ये कितना बोल रहे हैं गुडविल की वैल्यू, ये बिल्डिंग की वैल्यू होनी चाहिए? सर 18,000 का 20% एड एक्साइटमेंट 18,000 नहीं है बेटा, 1,80,000। 180। तो 1,80,000 का 20% होता है 36,000। तो ये बोल रहा है कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 36,000 से और बढ़ानी है। यस सर। इनकी बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिख रही थी 1,80,000 की। जब नया पार्टनर आ गया तो ओल्ड पार्टनर उसको बोला, देखो भाई तू अब हमारे प्रॉफिट्स का हिस्सा लेगा, तू इन एसेट्स का मालिक बनेगा कल को। हमारे हिसाब से ये बिल्डिंग की वैल्यू 1,80,000 नहीं है, बल्कि 2,16,000 है। इसकी वैल्यू 20% बढ़ानी पड़ेगी। तो ये मान गया 20% है, वो सपोज 50% बोल रहे थे, ये बोलता कुछ नहीं, बीच में इन्होंने बोला ठीक है 20% बढ़ा दे। नाउ यू आर द अकाउंटेंट, अब मुझे बता क्या अकाउंटिंग एंट्री करोगे? तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट हो गया, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। मुझे अकाउंटिंग एंट्री बताओ। सर बिल्डिंग अकाउंट अभी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर बिल्डिंग को बढ़ाना पड़ेगा, एसेट को बढ़ाना है तो डेबिट करते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 36, और ये जो फायदा है ये हम एक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट
36,000। वेरी गुड, बचे एक आज। बी पार्ट, फर्नीचर फर्नीचर 65,000 एप्रिशिएटेड टू 85,000। जहरान बताओ क्या हो गया इसमें? सर 65,000 फर्नीचर का का उसको एप्रिशिएट करना है आपको 80,000। सर इसका ये इंक्रीज हो गया कितने से? सर 80,000 माइनस 65,000 कितना होता है बेटा? कौन सा गोबर? कीर्तन वालों 538 बजे। सर 20 कीर्तन सर वालों एक 538 बजे। सर 15 हाँ 15 15। अब एंट्री बताओ विदाउट लुकिंग एट द बुक। सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट और प्रॉफिट जो हो गया 15,000 उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। इक्विपमेंट 95,000 डेप्रिशिएटेड बाय 15,000। गई ना। फरीस बेटा बताओ। क्लास हो चुका?